अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो है कंप्यूटर विज़ बुक 5 एडिशन 3 चैप्टर नंबर 6 की रिमेनिंग पार्ट पेज नंबर 52 से 54 के बारे में है। हम पेज नंबर 52 पे देखते हैं इट इज़ रिलेटेड टू फॉन्ट्स कि एक टेक्स्ट जो है उसे फ़ॉन्ट रेफ़र करता है कि वो टेक्स्ट किस तरह से नज़र आएगा। फ़ॉन्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, टाइप फेस, साइज़ एंड स्टाइल, कि हमने उसे किस तरह से टाइप किया है, उसका साइज़ क्या है और उस फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या है। सबसे पहले देखते हैं टाइप फेस क्या होता है। टाइप फेस इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स विद द सेम डिज़ाइन। टाइप फेस एक सेट है, एक मजमुआ है लेटर्स का, नंबर्स का और सिम्बल्स का जिसका डिज़ाइन सेम होता है। साइज़ जो है is measured from the top of a capital letter to the bottom of a lower case letter। साइज़ जो है वो हमें बताता है या मेजर करता है कि जो लेटर है वो लोअर केस लेटर में है या कैपिटल लेटर में। फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जस्ट लुक एट हियर, इफ़ आई एम राइटिंग हेयर समथिंग, ये क्या है, ये स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है, ये इसका साइज़ है। अब हमने इसको बड़ा करना है या छोटा करना है, आप यहाँ से इसका साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है वो अपर केस भी है और लोअर केस भी है। अगर आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके शिफ्ट और F3 दबा देंगे तो ये अपर केस कैपिटल में चेंज हो जाएगा, और अगर ये अपर केस में है और फिर शिफ्ट और F3 दबाएंगे तो ये लोअर केस में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइज़। नेक्स्ट जो है स्टाइल। स्टाइल हम देखते हैं कि किस तरह की टाइपिंग है, किस तरह से वो लैंग्वेज जो है वो हमने राइट की हुई है, इन इटैलिक्स है या फिर बोल्ड है एक्सेट्रा। लेट मी शो यू लाइक दिस। आई हैव सिलेक्टेड दिस टेक्स्ट। आप यहाँ से इसका स्टाइल जो है वो राइटिंग का चेंज कर सकते हो। अगर हमने इस तरह से लिखना है या फिर हमने इस तरह से लिखना है, सो यहाँ से इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। सो दीज वर 3 एलिमेंट्स ऑफ फॉन्ट जो आपको यहाँ पे बताया भी गया है। फर्दर आप इसका स्टाइल जो है वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो फ्रॉम हेयर। आप किस तरह से लिखना चाहते हो, आप यहाँ से ये स्टाइल का जो बॉक्स है यहाँ से उसे चेंज कर सकते हो। द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन अ पेज इज़ रेफर्ड टू एज पेज लेआउट। वो अरेंजमेंट टेक्स्ट और ग्राफिक की जो एक पेज पे हम रखते हैं उसे हम कहते हैं पेज लेआउट। लाइक पेज का साइज़ क्या है, पेज की ओरिएंटेशन क्या है, पेज की मार्जिन्स क्या है एक्सेट्रा, ये सब कहलाता है लेआउट। नेक्स्ट पेज पे है ग्राफिक रेफर्स टू द पिक्चर, फोटोग्राफ्स एंड लाइन आर्ट यूज्ड इन पब्लिशिंग अ सॉफ्टवेयर। अगर हम कोई कार्ड बना रहे हैं तो उसमें अगर हम कोई फ़ोटोग्राफ यूज़ कर रहे हैं, कोई पिक्चर यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं ग्राफिक्स। ग्राफिक्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फोटोग्राफ पिक्चर, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है। टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आर कंसीडर्ड ऑब्जेक्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। कहते हैं कि टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो हैं उन्हें ऑब्जेक्ट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में। एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड विद इन अ फ्रेम। एक ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रेम के अंदर ही प्लेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक फ्रेम है तो ऑब्जेक्ट को इस फ्रेम के अंदर ही प्लेस करना है। अगर हम कोई पिक्चर जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो इस फ्रेम के अंदर ही पेस्ट होगी। अगर वो बाहर चली जाएगी तो आपका जो ग्राफिक डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फ्रेम, टेक्स्ट फ्रेम्स एंड पिक्चर फ्रेम्स। 2 किस्म के फ्रेम्स होते हैं, एक होता है टेक्स्ट फ्रेम और दूसरा होता है पिक्चर फ्रेम। टेक्स्ट फ्रेम जो है वो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए यूज़ होता है, पिक्चर फ्रेम जो है वो पिक्चर को यूज़ करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले आपने जाना है टू इंसर्ट अ पिक्चर इन द पब्लिकेशन। अगर आपने एक पिक्चर इंसर्ट करनी है पब्लिकेशन में तो पहले आप जाएंगे क्लिक ऑन पिक्चर इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। लेट मी शो यू। आप यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे और यहाँ पे ये वर्ड है पिक्चर, आप यहाँ जाएंगे। उसके बाद आप जो पिक्चर यहाँ पे पुट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। लाइक मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांट टू पुट दिस पिक्चर हेयर, तो वो मैं यहाँ पे ऐसे पुट करूँगी। अब देखिए यहाँ पे वो पिक्चर जो है वो पुट हो गई है।
सो इस तरह से आप ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे राइट की गई हैं कि आप किस तरह से पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपने इंसर्ट में जाना है, पिक्चर में जाना है, फिर पिक्चर सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। सो आपने इस तरह से कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन पब्लिश करना है। उसके बाद पेज नंबर 54 पे आपका एक प्रोजेक्ट है, डिज़ाइन अ फ्लायर इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट एन आर्ट एग्जिबिट एट योर स्कूल, फाइंड अ पिक्चर एंड ऐड इट टू द फ्लायर। आपने एक फ्लायर बनाना है जिसमें आपने लोगों को इनवाइट करने के लिए कि आपके स्कूल में एग्जिबिशन है तो आप आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये एक फ्लायर है एडमिशन के लिए, आप यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा सकते हो, अपने स्कूल का नेम लगा सकते हो, अपने फ्रेंड्स की पिक्चर लगा सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने बारे में और बता सकते हो कि आप क्यों ये फ्लायर बना रहे हो या आपके स्कूल में कोई एग्जिबिशन है। तो इस तरह से आपने जो है वो एक फ्लायर यहाँ पे अपनी बुक के पेज नंबर 54 पे यहाँ बॉक्स में ड्रॉ करना है। फर्दर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3, वेयर आर ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड ऑन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में हम एक जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो हम फ्रेम में प्लेस करते हैं। वो दो किस्म के फ्रेम होते हैं, एक पिक्चर फ्रेम होता है और एक टेक्स्ट फ्रेम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन वी सेलेक्ट सेवरल ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम। हम सेवरल ऑब्जेक्ट्स को एक ही वक्त में किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन सेलेक्ट सेवरल ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम बाय प्रेसिंग द शिफ्ट की वाइल क्लिकिंग ईच ऑब्जेक्ट। आप शिफ्ट की दबाएं और साथ में जो जो ऑब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट करने हैं आप उन्हें सेलेक्ट करते जाएंगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम सेलेक्ट हो जाएंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।